हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। हम लोग एसएससी जीडी की इंग्लिश के प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे थे और 8 पेपर हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज करने जा रहे हैं 9वां पेपर। ठीक है, ये हुआ था 2 दिसंबर को, 3rd शिफ्ट में हुआ था। और 2 दिसंबर के जो 1st शिफ्ट और 2nd शिफ्ट के पेपर थे वो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। आज 3rd शिफ्ट का करने जा रहे हैं। इसके बाद फिर 3 दिसंबर वाला करेंगे। 3 दिसंबर के बाद 6 दिसंबर को है, 7 दिसंबर को है, ऐसे ऐसे सारे पेपर हम लोग करेंगे। आप लोगों के एसएससी जीडी के पेपर चल रहे हैं, कंटिन्यू चल रहे हैं। आज भी पेपर था और उम्मीद है कि आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा जा रहा होगा। और जिन लोगों का आगे पेपर देना है उन लोगों का भी ऊपर वाले से प्रार्थना है और मेरी ये शुभकामना है कि आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा जाए। आप लोगों का पेपर अच्छा जाने के लिए जो कुछ भी मेरी ओर से हो सकता है मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग डिस्कशन देखते रहिए और अपनी ओर से भरसक प्रयास करते रहिए। डू योर बेस्ट। ठीक है, दैट इज़ इन योर हैंड। और रिजल्ट तो मिलना ही मिलना है यार, जब आप मेहनत करोगे तो। ठीक है, तो इसका PDF डाउनलोड करके आप लोग सॉल्व कर लीजिए और कर चुके होंगे ऑलरेडी, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। और चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का डिस्कशन। ठीक है, तो आज का ये जो पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, किससे रिलेटेड है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। ठीक है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, इसलिए आपको पहले पूरा का पूरा सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा। ग्रुप ऑफ पीपल मूविंग टुगेदर, मतलब क्या हुआ? एक ढेर सारे लोग होते हैं और एक साथ चलते हैं। मूविंग टुगेदर इन अ कंपनी, मतलब क्या हुआ? एक साथ में कंपनी बना करके चलते हैं फॉर सिक्योरिटी। किसके लिए? सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। ध्यान रखना कि टुगेदर कंपनी सिक्योरिटी पीपल, आगे लिखा है स्पेशली फॉर क्रॉसिंग डेजर्ट्स, खासतौर से रेगिस्तान वगैरह पार करते हैं तो। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाएगा? अब देखो ये सब के सब तो ग्रुप ऑफ पीपल ही हैं। ठीक है, ये सब ग्रुप ऑफ पीपल हैं। जैसे क्वायर है तो क्वायर ये गायकों की मंडली होता है, सिंगर्स की होती है। ठीक है ना, गायकों की मंडली होती है तो ये गायक लोग होंगे। कारवां, कारवां व्यापारियों का होता है, बहुत सारे लोग होते हैं एक साथ झुंड में चलते हैं, एक के पीछे एक। जैसे मतलब खासतौर से व्यापारियों का होता है कारवां, काफिला जिसको कहते हो। तो ये सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रुप ऑफ पीपल मूविंग टुगेदर इन कंपनी फॉर सिक्योरिटी, तो यही वाला ऑप्शन होगा, कारवां होगा। कैबल जो होता है ना, ये एक्चुअली षड्यंत्र है। ठीक है, किसी के खिलाफ षड्यंत्र वगैरह रचना, कांस्पिरेसी रचना, ये सब होता है, प्लान करना, किसी को वो करना। और कार्टेज मतलब जानते हो, कार्टेज जुलूस होता है। और ये जो जुलूस होता है ये भी लोगों का ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ पीपल है, मूविंग टुगेदर है, कंपनी में है। बट फॉर सिक्योरिटी वाला पॉइंट, इसमें जो जुलूस होता है इसमें फॉर सिक्योरिटी नहीं होता है। ठीक है, कुछ शो करने के लिए निकलते हैं, सिक्योरिटी पर्पज़ नहीं होता। और इसमें एक यही वाला कारवां वाला है जिसमें सिक्योरिटी का पर्पज़ होता है। ग्रुप ऑफ पीपल मूविंग टुगेदर और फॉर सिक्योरिटी, ये कारवां वाला होगा। ये भी ग्रुप ऑफ पीपल है लेकिन सिंगिंग टुगेदर है। ये कार्टेज है, ग्रुप ऑफ पीपल है, लेकिन ये जुलूस वाला होता है। और केबल तो यहाँ पर आएगा नहीं फिलहाल। तो आपका आंसर कौन सा हो गया? 2 वाला हो गया। क्लियर हो गई? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है? ये एंटोनीम है। एंटोनीम का मतलब अराउज है। अराउज में क्या है? अराउज का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को उठा देना, उकसा देना, भड़का देना। ठीक है, उकसाना या भड़काना, अराउज करना। ठीक है, जैसे मान लो कुछ लोग शांत होकर बैठे हुए हैं, उनको उकसा दिया मारपीट करने के लिए, या युद्ध के लिए किसी को उकसाना, किसी को जोश दिलाना, इस तरह की चीज़ें आती हैं तो ये अराउज में आता है, उकसाना। ठीक है, अलर्ट करना, सावधान करना होगा, किसी को उकसाने से रिलेटेड है नहीं ये। थ्रिल का मतलब रोमांच हो जाता है, ये भी नहीं आएगा। प्रोवोक का मतलब ये होता है किसी को उकसाना। प्रोवोक करना क्या होता है? ये भी किसी को उकसाना होता है, खासतौर से ये गलत काम के लिए लगता है। तो ये क्या हो गया? ये साइनोनिम हो गया। और चाहिए हमको क्या? एंटोनीम चाहिए। सीज का मतलब क्या होता है? रोकना, स्टॉप। सीज का मतलब क्या होता है? स्टॉप। आप कुछ करने जा रहे हैं, जैसे मान लो आप किसी को मारने जा रहे हो, हमने रोक दिया तो उसको क्या कहते हो? सीज करना या स्टॉप करना, रोकना। तो यही एंटोनीम हो जाता है। ये अराउज क्या होता है? किसी को कोई कार्य करने के लिए उकसाना। और सीज क्या होगा? किसी को कोई कार्य करने से रोकना। तो आपका आंसर क्या हो गया? 4 हो गया। इसमें एक साइनोनियम है, प्रोवोक साइनोनियम हो जाएगा और ये सीज एंटोनीम हो जाएगा। ठीक है, अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, देखें 3 में क्या कह रहे हैं? 3 में वही देखो, दैट कैन सब्स्टिट्यूट। अब एक वर्ड है ये अफेक्शन, इसी को अंडरलाइन किया गया है। कह रहे हैं कि इसकी जगह पर कोई और वर्ड कौन सा, इसमें से कौन सा लगा सकते हो। तो पहले हम सेंटेंस पढ़ेंगे तब तो देखेंगे उसकी जगह पे क्या लगेगा।
अच्छा, बदलना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर नो चेंज लिखा ही नहीं है, बदलना तो आपको हर हाल में पड़ेगा, देखना है किसकी जगह पर क्या वर्ड लगेगा। अच्छा, जब कभी ऐसा आता है तो हमेशा ध्यान रखा करो, जैसे यहाँ पे एंड लिखा है, तो एंड क्या होता है, पैरेलल चीज़ों को जोड़ता है। पैरेलल चीज़ों को जोड़ने का मतलब एंड के पहले और एंड के बाद में सेम चीज़ें लगनी चाहिए। सिमिलर मतलब सेम नहीं, सिमिलर सेंस की चीज़ें आनी चाहिए। एंड जो है वो पैरेललिज्म का कंजंक्शन है, इसके पहले पॉजिटिव है तो बाद में भी पॉजिटिव होगा, पहले निगेटिव है तो बाद में भी निगेटिव ही होगा, ठीक है। तो चले देखते हैं सेंटेंस को पढ़ के क्या मतलब निकलता है। द कलेक्शन एंड अफेक्शन ऑफ रेन वाटर इज ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस। रेन वाटर का मतलब बारिश के पानी का, कलेक्शन और उसका अफेक्शन वाइटल इम्पोर्टेंस का मतलब क्या हुआ, अत्यंत आवश्यक। वाइटल लगा देने का मतलब क्या हुआ ना, अत्यंत आवश्यक, मतलब इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो ये सेंस है, ठीक है। अब हमें देखना है कि एंड के पहले लगा है कलेक्शन, पानी का, रेन वाटर का कलेक्शन और अफेक्शन। तो कलेक्शन के साथ अफेक्शन नहीं आएगा। अफेक्शन का मतलब क्या होता है, अपनापन, लगाव, प्रेम होता है। तो यहाँ पर लगाव का तो कोई सेंस है नहीं। फिर देखो, पानी के कलेक्शन, रेन वाटर के कलेक्शन और रिजोल्यूशन या कंस्ट्रक्शन या कॉशन या यूटिलाइजेशन, तो यूटिलाइजेशन होगा, ठीक है। यूटिलाइजेशन का मतलब होता है उसका उपयोग करना, ठीक है, सही तरीके से वो यूटिलाइज करना हो जाता है। तो रेन वाटर को इकट्ठा करना और उसको सही ढंग से इस्तेमाल करना, उपयोग करना। तो यहाँ पे वर्ड कौन सा आना चाहिए, यूटिलाइजेशन आना चाहिए। और वर्ड की मीनिंग जानना चाहते हैं तो बता दो। रिजोल्यूशन मतलब होता है उसको संकल्प करना, रिजॉल्व करना, ये प्रॉब्लम्स के लिए लगता है। पानी को हम कंस्ट्रक्ट नहीं करते हैं, कॉशन सतर्क करने के लिए लगता है। तो इन तीनों का कोई लेना देना नहीं है। पानी कलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, उसका हम यूटिलाइज करेंगे, तो चौथा ऑप्शन होगा, ठीक है। अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 है भैया एरर का। ये देखो लिखा है ना, ग्रामेटिकल एरर। अब ये ग्रामेटिकल एरर कहाँ हो सकती है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज कॉजिंग पोल्यूशन इन रिसेंट टाइम। तो ये फ्यूल्स नहीं होता, ठीक है। कुछ वर्ड होते हैं, जैसे आपने कभी सुना होगा, एक बार एसएससी में ही क्वेश्चन आया था, इंटरव्यूज़, ठीक है। तो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यूज़ होता है नहीं, इसमें अगर आप एस लगाते हो ना तो गलत हो जाएगा, इंटरव्यूज़ नहीं होता। अब ऐसे ही एक वर्ड है इक्विपमेंट, ठीक है। इक्विपमेंट, आप सोचोगे इक्विपमेंट एक से ज़्यादा हो तो सकते हैं, इक्विपमेंट में अगर आप एस लगाओगे तो गलत हो जाएगा। ऐसे ही एक वर्ड होता है एविडेंस, ठीक है। तो एविडेंस में आप एविडेंसेज करना चाहो तो गलत हो जाएगा, ये गुनाह अजीम है, कभी ऐसी गलती मत करना। ठीक उसी तरह से फ्यूल है, तो फ्यूल में एस नहीं लगा सकते हो आप, ये गलत हो जाएगा, फ्यूल होता है केवल, ठीक है। ट्रैफिक का ट्रैफिक्स कभी नहीं होगा। तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं ना जो परमानेंट सिंगुलर होते हैं। हम नाउन पढ़ाते हैं जब, तो हम आप लोगों को एक लिस्ट लिखाते हैं, बताते हैं कि कुछ वर्ड परमानेंट प्लूरल और कुछ वर्ड परमानेंट सिंगुलर होते हैं, ठीक है। तो ये भी उसी तरह परमानेंट सिंगुलर की कैटेगरी का एक वर्ड है, इसका आप प्लूरल नहीं बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एरर किस में आ गई, फॉसिल फ्यूल्स, ये वाला गलत हो गया। आपका आंसर क्या हो गया, वंस मोर, चौथा होगा, ठीक है। अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में करना क्या है, ये तो साफ साफ दिखाई ही दे रहा है कि ये खाली जगह दी हुई है, ठीक है। एक बच्चा खाली बर्तन लिए खड़ा है, उसके डिब्बे में डालो टॉफ़ी वगैरह कुछ। तो देखिए कौन सी टॉफ़ी यहाँ फिट होती है। सीता वॉज डैश टू फाइंड आउट व्हाट हैड हैपेंड एट द नेबर्स प्लेस दैट मॉर्निंग। सीता कोई लड़की है, वो बहुत ज़्यादा डैश है ये पता लगाने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए कि पड़ोसी के यहाँ, मतलब दैट मॉर्निंग, उस सुबह पड़ोसी के यहाँ क्या हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी आप एडजेक्टिव लगाओगे वो किस लिए है, टू फाइंड आउट। फाइंड आउट मतलब क्या हुआ था ये पता लगाने के लिए, क्या वर्ड, क्या मनोभाव, क्या फीलिंग आएगी। तो सीतावाज ऑड पता लगाने के लिए, सीतावाज क्यूरियस थी पता लगाने के लिए, सीता एसेंट्रिक थी पता लगाने के लिए। एसेंट्रिक का मतलब होता है ना सनकी हो जाना, तो वो सनकी तो हुई नहीं थी, ये नहीं लगेगा। पेक्यूलियर हो गई थी, नहीं होगी। तो क्या हो गया, सीता क्यूरियस थी। क्यूरियस का मतलब क्या होता है, जिज्ञासु। किसी व्यक्ति के अंदर ये जिज्ञासा होती है, जब कुछ जानने की उत्सुकता होती है तो हम लोग क्या लगाते हैं, क्यूरियस लगाते हैं। तो सबसे सुटेबल ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हुआ, 2 होगा, ठीक है। आगे आ जाओ, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में, फिर देखो ये स्लैश लगे हुए हैं तो एरर का ही क्वेश्चन होगा। देखो ये लिखा हुआ है एरर, पता लगाओ। इसमें नो एरर का ऑप्शन है, हो सकता है कि सेंटेंस सही हो, लेकिन देखते हैं। हैव यू सा माई आई पैड एनी वेयर। तो देखो भैया हैव के साथ ये वर्ब की क्या फॉर्म लगती है,
थर्ड फॉर्म लगती है ना। तो हैव यू सीन होना चाहिए, तो हैव यू सा नहीं, एकदम बहुत ही बेसिक बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ लिया। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, 4 वाला हो गया, गलत हो गया। ठीक है, आगे आ जाओ। इसमें तो कुछ समझाने लायक ही नहीं, आई थिंक इसमें तो आपकी मिस्टेक हुई भी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो अंडरलाइन किया गया है और ये क्वेश्चन टैग है। ठीक, क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं जीडी में। ठीक, तो क्वेश्चन टैग में मैंने बताया था क्या करना होता है आपको, कि अगर यहाँ स्टेटमेंट जो दिया होता है उसका पॉजिटिव निगेटिव देख करके हमें क्वेश्चन टैग बनाना होता है। लेकिन जब लेट अस लगता है ना, लेट अस का एक ही क्वेश्चन टैग बनाया जाता है, लेट अस और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होगी, तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनता है वो एक ही बनता ही है, इसका क्वेश्चन टैग होता है शैल बी। ठीक है, शैल बी, तो यहाँ शैल बी लिखा हुआ है, लेट अस गो, यहाँ शैल बी बना दिया, तो यहाँ नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, कोई ज़रूरत नहीं है इस सेंटेंस को सही करने की, क्योंकि सेंटेंस ऑलरेडी करेक्ट है। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में, जरा इन्हें भी देख लेते हैं। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है, किसकी स्पेलिंग गलत है। स्पेशलिस्ट की स्पेलिंग तो सही है, इंक्रीमेंट की भी सही है, एक्सप्लोरेशन, यही एक्सप्लोरेशन गलत है। यहाँ क्या होगा, EXPLOR, EXPLOR, ये तो एक्सप्लोर करना हो गया, ई लगाते एक्सप्लोर करने में, तो जब एक्सप्लोर को एक्सप्लोरेशन बनाओगे तो क्या लगेगा, ए लगेगा, टी होगा, आई होगा, ओ होगा और एन होगा। ठीक है, तो एक्सप्लोरेशन में ये होगा, RATION होगा लास्ट में, SUN नहीं होगा। ठीक है, तो समझ गए, इसका आंसर कौन सा होगा, थर्ड वाला होगा। ठीक, अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9। क्या है 9 में, 9 में कह रहे हैं कि एक इडियम दिया हुआ है, उसकी आप मीनिंग बताओ। इडियम क्या है, वर्क लाइक अ ड्रीम। तो वर्क लाइक अ ड्रीम का मतलब क्या होता है कि बहुत ही परफेक्टली सक्सेसफुल प्लान, आपने कोई एक प्लान बनाया और वो एकदम परफेक्टली सक्सेसफुल रहा। तो परफेक्टली सक्सेसफुल का मतलब ये आपका ऑप्शन होगा, प्लान सक्सीडेड परफेक्टली, ये होगा। वर्क लाइक अ ड्रीम मतलब एकदम जैसे सपना पूरा करने के लिए आप कोई काम कर रहे हो, उस तरह का होगा। तो ये होगा आपका सेकेंड वाला ऑप्शन। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 में। 10 क्या कह रहा है, मार्क अप। ठीक है, तो मार्क अप यहाँ दिया है, इडियम दिया है, इसकी मीनिंग आपको बतानी है कि मार्क अप की क्या मीनिंग होती है। ठीक है, तो मार्कअप का मतलब क्या होगा, किसी चीज़ को इंक्रीज करना। ठीक है, क्या इंक्रीज करेंगे आप, तो इंक्रीज करेंगे तो प्राइस इंक्रीज करेंगे, और क्या ऊपर बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, पुट अ क्लियर लेवल, ये होगा नहीं, एक्सीडेंटली स्टेन होगा नहीं, डेलिबरेटली स्मीयर होगा नहीं, तो बढ़ाना होता है, किसी चीज़ को बढ़ाना होगा। तो यहीं पे दिया है इंक्रीज द प्राइस, तो कुछ भी आप बढ़ा रहे हो मार्क अप हो जाता है प्राइस वगैरह बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये आ गया चौथे नंबर पे। अब आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो क्या है 11 में भैया, 11 क्या कह रहा है कि साइनोनियम बताना है आपको। किसका साइनोनियम बताए, ये एक वर्ड दिया हुआ है, स्कॉर। स्कॉर का मतलब क्या होता है, टू क्लीन अप, किसी चीज़ को आप क्या कर रहे हो, क्लीन अप कर रहे हो, साफ कर रहे हो, रगड़ के, खुरच के, साबुन लगा के। ठीक है, तो कोई क्लीनर लगा के, जैसे भी आप लाइजोल लगाओ, चाहे लाइफ बॉय लगाओ, कैसे भी लगाओ, साफ करना है उसको रगड़ रगड़ के। तो मार्क मतलब निशान छोड़ना, ये तो होगा नहीं। स्क्रब, स्क्रब तो होता है ना साफ करने के लिए, देखो बर्तन साफ करने वाले को क्या कहते हैं, स्क्रबर कहते हैं ना, जिसे रगड़ के साफ करते हो स्क्रबर कहते हैं। तो स्क्रब का मतलब क्लीन अप करना होता है। तो स्कॉर का जो साइनोनिम होगा वो होगा स्क्रब। डर्टी करना मतलब गंदा करना, ये तो अपोजिट हो गया। स्पॉट का मतलब भी होता है काले के या धब्बा लगाना, ये भी एंटोनियम हो जाएगा। तो आपका एक बार फिर से आंसर कौन सा हुआ, सेकेंड वाला। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 में। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है जी। आ जाओ, ये है क्वेश्चन नंबर 12। देखो फिर एक बार ग्रामेटिकल एरर का दिया हुआ है। सेंटेंस में सिद्धार्थ मेड अर्नेस्ट अटेम्प्ट्स टू चेंज फॉर बेटर। ठीक है, सिद्धार्थ ने बहुत ही अर्नेस्ट अटेम्प्ट्स किए, मतलब बहुत ही दिल से बड़ी कोशिश की, बहुत मेहनत की। टू चेंज मतलब खुद को बदलने की बहुत कोशिश की, बट नथिंग हैपेंड, पर अपने आप को बदल नहीं पाया, सफल नहीं हो पाया। ये लिखा है फार बेटर। फार बेटर मतलब हमेशा हमेशा के लिए, पर फार के साथ बेटर नहीं लगता। एक फ्रेज है उसके साथ फार बेटर नहीं क्या होता है, फार गुड होता है। फार गुड का मतलब होता है हमेशा के लिए, नॉट फार बेटर, इट इज़ फार गुड। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो गया आपका, ये वाला आंसर हो गया। यही गड़बड़ी हो गई, वही एरर है आपकी। ठीक है, अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड का मतलब क्या हुआ, देखो कौन सा वर्ड गलत है, एक्सीडेंटली तो मुझे सही, इंसिडेंटली सॉरी ये सही लग रहा है।
कॉमर्शियली में मुझे कुछ गड़बड़ी नज़र आ रही है, ठीक है, इनको संदेह के घेरे में रखते हैं। कोई और मिलता है, प्योरीफाई सही है, पॉसिबिलिटी सही है, तो मतलब फिर यही वाला होगा गलत, ठीक है, दूसरा वाला ही गलत है। अब इसको चेक करते हैं, कॉमर्शियली की स्पेलिंग में COMMER तो होता है COMMER, ये हो गया। उसके बाद कॉमर्स में CE हो जाता है, हाँ तो ठीक है, R सिंगल होगा, इसी को हम कॉमर्शियली कर देंगे। तो ये R है ना, वो सिंगल R होना चाहिए, डबल R नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 में। क्या है क्वेश्चन नंबर 14? कह रहे हैं साइनोनियम बताना है। किसका साइनोनियम? डेंस का साइनोनियम। डेंस का मतलब क्या होता है? बहुत ही घना। डेंस का मतलब बहुत घना, जिसमें घनत्व तो बहुत ज़्यादा होता है, तो थिक हो जाएगा, और क्या, साइनोनिम है ना, तो डेंस का थिक हो जाएगा। सॉफ्ट मतलब तो ये नरम के लिए आता है, ये लगेगा नहीं, फास्ट हो जाए, स्लो, यहाँ पे लगाना नहीं है, ठीक। तो डेंस का साइनोनियम क्या हो गया? थिक हो गया, पहला ऑप्शन हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पर, ठीक है। कहीं जल्दी जल्दी तो नहीं चल रहे हैं हम, लेकिन अब किसी में समझाना ही नहीं है, क्या मीनिंग बतानी है तो वो समझ में आ जा रहा होगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अगला क्वेश्चन है। इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा क्या है कि अ काइंड ऑफ डिसीजन, ठीक है, अ काइंड ऑफ डिसीजन ऑन विच वन कैन नॉट गो बैक। आपने एक निर्णय ले लिया, उस निर्णय से आप पीछे नहीं हट सकते हो, तो उस निर्णय को क्या कहते हैं, जिसको आप ड्रॉबैक नहीं कर सकते हो। तो निर्णय को विड्रॉ करने के लिए हम लोग यूज करते हैं रिवोक। तो रिवोक को रिवोकेबल, अगर विड्रॉ करने लायक है तो रिवोकेबल, इसका एंटोनियम बना दो, इररिवोकेबल हो गया, तो यही तो हो गया इररिवोकेबल, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? इररिवोकेबल, ये हो जाएगा। इररिवोकेबल का मतलब क्या हुआ? आपने कोई डिसीजन ले लिया और उसे आप फिर से पलट नहीं सकते हो, जो निर्णय ले लिया वो अटल है, पलट नहीं सकते, तो इररिवोकेबल होता है। इसका मतलब क्या हुआ? अटल हो गया, ठीक है ना, समझ गए। अब बाकी ऑप्शंस अगर जानना चाहते हो तो बता देते हैं। अल्टरेबल का मतलब जिसको चेंज किया जा सकता है, ये होगा नहीं। एब्सोल्यूट का मतलब एकदम परफेक्ट हो जाता है। इररिवोकेबल जिसको विड्रॉ नहीं कर सकते। फ्लेक्सिबल मतलब लचीला हो गया। तो हमारा आंसर यही थर्ड वाला है, जिसको हम टाल नहीं सकते हैं, जिसको हम बदल नहीं सकते हैं। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 में। 16 क्या कह रहा है जी? ये देखो, खाली जगह भरने को दे दिया, तो बच्चे का कटोरा भरो, जा डालो इसमें चॉकलेट, देखें कौन सी चॉकलेट फिट होगी। लिखा है द चिल्ड्रेन रिक्वेस्टेड दैट दे माइट, बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि दे माइट बी डैश टू स्टे अप लेट, ठीक है। तो बच्चों ने ये रिक्वेस्ट की कि हमें थोड़ा और देर तक बाहर रहने की परमिशन दी जाए, अलाउ किया जाए। तो यहाँ क्या होगा? दे माइट बी, यहाँ अलाउड जैसा कोई वर्ड आना चाहिए कि उन्हें थोड़ी देर और बाहर रहने की परमिशन मिले। तो अलाउड के सेंस में सेंटेंस्ड तो होगा नहीं, अप्रूव्ड नहीं होगा। अप्रूव्ड क्या होता है? किसी बात को सत्यापित करने के लिए होता है। हमने जो कहा उसको कहीं से मिला करके देख लिया जाता है कि क्या यही बात कही गई है। तो अप्रूव करने के लिए उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने क्या कहा है? अलाउ करने के लिए। तो एडमिटेड भी नहीं होगा, तो क्या होगा? परमिटेड होगा। यस, यही परमिटेड होगा, ठीक है। तो बच्चों ने ये रिक्वेस्ट की थी कि वी शुड बी परमिटेड, हमको अलाउ किया जाए। तो आपका आंसर कौन सा हो गया? चौथा वाला हो गया, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17। 17 में क्या है? फिर वही बच्चे का खाली डिब्बा करो। Although the population in village in England was rising at a dash pace, हालांकि कह रहे हैं कि हालांकि गांव में, इंग्लैंड में जो गांवों की पॉपुलेशन है वो भी डैश स्पीड से बढ़ रही थी, पर दैट ऑफ सिटीज, लेकिन ये जो शहरों में था वो इंक्रीजिंग बाय लीप्स, वो बहुत तेजी के साथ, मतलब दिन दूनी रात चौगुनी स्पीड से बढ़ रहा था। तो इसका मतलब यहाँ भी बढ़ रहा था, ठीक है, बढ़ यहाँ भी रहा था। इन्होंने कहा ना कि हालांकि गांव में तेजी से बढ़ रही थी पॉपुलेशन, लेकिन शहरों में कई गुना रात दिन दूनी रात चौगुनी स्पीड से बढ़ रही थी। तो हमें यहाँ स्लो नहीं करना होगा, ध्यान रखिएगा। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ आल्दो लगा है तो हम पहले वाले में स्लो कर देंगे, दूसरे वाले में फास्ट कर देंगे। ऐसा नहीं है कि पहले स्लो करोगे बाद में फास्ट करोगे, इस तरह का नहीं लगता आल्दो का मतलब होता है दोनों स्टेटमेंट में थोड़ा सा विरोध होता है। जैसे अब ये कह दिया गया है ना कि हालांकि गाँवों में भी पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रही थी लेकिन शहरों में बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, ऐसे सेंटेंस होते हैं। तो आप स्लो का चक्कर में मत पड़िए, क्या करिए, गांव में भी फास्ट बढ़ रही थी लेकिन शहरों में कैसे बढ़ रही थी? बाय लीप्स का मतलब दिन दूना रात चौगुना बढ़ रही थी। तो ये आंसर सही होगा, आपको फास्ट ही लगाना पड़ेगा यहाँ, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 में। 18 में क्या कहना है आपको? एंटोनिम बताना है किसका? क्लमजी का। क्लमजी का मतलब क्या होता है? फूहड़, बेढंगा, ठीक है। क्या हो जाता है? फूहड़। यहाँ थोड़ा सा अटपटा सा, मतलब क्लमजी आप ऑकवर्ड कह सकते हो, ठीक है। क्या हो जाएगा?
awkward हो जाएगा, तो ये तो साइनोनिम हो जाएगा। तो awkward क्या हो गया, साइनोनिम हो गया, ये हमारा आंसर नहीं होगा। stubborn जिद्दी होता है, ये भी आंसर नहीं होगा। willful का मतलब अपनी इच्छा से हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। graceful का मतलब क्या होता है, बड़ा ही सुंदर, सलीके से, बहुत ही सुंदर ढंग से, बड़े ही सलीके से, अच्छे ढंग से। तो ये ग्रेसफुल एंटोनियम, क्लमजी फूहड़ होता है, ग्रेसफुल अच्छा हो जाएगा। तो ये आपका एंटोनियम हो गया, ठीक है। अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 में। 19 क्या है जी, देखो 19 कह रहा है कि वही नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, देखो ये दिया और यहाँ पे दिया उन्होंने कुड नॉट एबल टू। अब देखो भैया यहाँ गलती तो मुझे दिखे, लेकिन आपको सेंटेंस पढ़ा दे रहा हूँ कि एज द बॉयज मिस्ड द बस, बच्चे बस मिस कर दिए। दे कुड नॉट एबल टू रीच द स्कूल ऑन टाइम, तो बच्चों की बस छूट गई तो स्कूल टाइम से नहीं पहुंच पाएंगे, जाहिर सी बात है, ठीक। तो हमें यहाँ देखना है कि कुड नॉट एबल टू, क्या ये दोनों एक साथ लग सकते हैं, बिल्कुल नहीं, सरासर गलत है। आप कुड किस लिए लगाते हो, एबिलिटी बताने के लिए, ठीक है। कुड किस लिए लगाते हो, एबिलिटी बताने के लिए। और एबल टू किस लिए लगाते हो, ये भी एबिलिटी बताने के लिए। तो भैया आप कुड और एबल दोनों तो नहीं लगेंगे एक साथ में, दोनों में से कोई एक लगाओगे, दोनों नहीं लगाओगे। अच्छा, एबल टू लगाना होगा तो इसके पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा, वाज वगैरह लगाना पड़ेगा या इस लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये देखियो बॉयज़ हैं तो वाज नहीं लगेगा, वर लगेगा, ठीक है, वर एबल टू, ठीक है। ऐसे आपको सेंटेंस बनाना पड़ेगा। देख लेते हैं, या तो ये हो सकता है कुड, ठीक है, दे कुड नॉट रीच, ऐसे लगा दें, दे कुड नॉट रीच, या तो ये कर दो, या तो कहो वर नॉट एबल टू रीच, ठीक है, कुड नॉट रीच या वर नॉट एबल टू रीच। देखें क्या है, वाज नॉट एबल टू तो लगेगा नहीं, ठीक है, क्यों, क्योंकि दे लिखा है, वाज नहीं लगा सकते, ठीक है। आपको लालच जरूर दिया होगा ये, पर ये लालच बुरी बला है, आप नहीं कर सकते। कैन नॉट एबल दोनों साथ में लगेगा नहीं। कुड नॉट, अब कुड नॉट के साथ रीच लगा लो आपसे आराम से, कुड नॉट रीच। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ये थर्ड वाला हो जाएगा, ठीक है। अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 पर, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है इसका, स्ट्रॉन्ग, डीप, डिसलाइक। स्ट्रॉन्ग भी है, डीप है, डिसलाइक है, मतलब बहुत गहरी और क्या कहते हैं, अरुचि, नापसंदगी, अरुचि इसको कहते हो, ठीक है, नापसंदगी। तो एम्पैथी क्या होती है, सहानुभूति, सिंपैथी क्या होती है, सहानुभूति। इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, तो एम्पैथी और सिंपैथी में फिर किसी दिन बताएंगे। एक दिन में किसी दिन सारी पैथीज बता दूंगा ना, तो उसी में एक क्लियर कर दूंगा डिफरेंस एम्पैथी सिंपैथी का क्या होता है। टेलीपैथी का मतलब क्या होता है, जब यहाँ बैठे बैठे आप अपने घर वालों की हाल जान लेते हैं। जैसे मम्मी पता लगा आपसे 200 किलोमीटर दूर है, यहाँ आपका सर दर्द हुआ, उधर मम्मी को पता चल जाता है। तो ये कुछ टेलीपैथी, इस तरह की चीज़ों को कहा जाता है। तो डिसलाइक तो अभी तक कहीं नहीं आया। अब आ जाएगा एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब क्या होता है, अरुचि या डिसलाइकिंग किसी चीज़ को लेकर के। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, 4 वाला हो गया, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 25 में हम लोग क्या करेंगे, एक पैराग्राफ होगा, उसमें 4-5 ब्लैंक दिए होंगे, उन ब्लैंक्स की जगह पर सूटेबल वर्ड क्या लगेगा ये आपको लगाना है, ठीक है, जैसे इसके पहले वाले पेपर्स में हम लोग करते आए हैं। तो ये क्वेश्चंस भरने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। 1 नंबर, एक गर्मी की बात है, अ वेल इन गार्डन ड्राइड अप। ये वेल जानते हो क्या हुआ, ये कुआं है, ध्यान रखना क्या है, कुआं है। तो एक गार्डन में एक कुआं था, वो कुआं सूख गया, ठीक है। और उसके बाद देयर वाज नो वाटर फॉर द प्लांट्स। अब पौधों को पानी मतलब मिला ही नहीं, कहीं से पानी था ही नहीं पौधों को पानी देने के लिए। द रोज स्लोली, द रोज ये कौन है, कोई लड़की नहीं है, ठीक है, ये गुलाब है, गुलाब का पौधा है। द रोज, गुलाब जो है, स्लोली डैश टू विल्ट। विल्ट का मतलब क्या हुआ, मुरझाना। तो पानी नहीं मिल रहा था तो गुलाब धीरे धीरे मुरझाना शुरू हो गया, ठीक है। गुलाब को घमंड भी बहुत ज़्यादा होता है ना, तो गुलाब मुरझाना शुरू हो गया। द रोज सा अ स्पैरो, रोज ने देखा कि एक स्पैरो, एक मतलब गौरैया है, डैश इट्स बीक इनटू द कैक्टस फॉर सम वाटर। कैक्टस मतलब ये कांटे वाला पौधा होता है ना, जिसमें बहुत मोटे मोटे पत्तियां होती हैं, उसके अंदर पानी होता है। तो रोज ने देखा कि एक स्पैरो है जो अपनी चोंच को कैक्टस में गड़ा रही है, ठीक है, चोंच अपनी कैक्टस में गड़ाना शुरू कर दी। और किसके लिए, पानी के लिए उसने गड़ाया। आगे लिखा है द रोज देन फेल्ट डैश ऑफ इटसेल्फ। तब गुलाब को अपने ऊपर डैश महसूस हुआ, क्या गर्व महसूस हुआ या शर्मिंदगी महसूस हुई, कुछ इस तरह की फीलिंग आएगी।
फॉर हैविंग मेड फन ऑफ द कैक्टस ऑल दिस टाइम। तो शर्मिंदगी महसूस हुई होगी। तो इन्होंने कहा कि जब देखा कि एक स्पैरो कैक्टस में अपने चोंच घुसाए हुए है पानी के लिए, तो गुलाब को अपने ऊपर शर्मिंदगी हुई कि उसने अभी तक हमेशा कैक्टस का मजाक उड़ाया, जबकि इस मुसीबत में गुलाब किसी के काम नहीं आ रहा है, कैक्टस लोगों को पानी पिला रहा है। ठीक है, तो अब ये हुआ, यहाँ तक समझ में आया। तो शर्मिंदगी महसूस हुई होगी। बट डैश इट वाज इन नीड, बट डैश डैश ये लगा, इट वाज इन नीड डैश वाटर, पर उनको भी इस समय पानी की ज़रूरत थी, बहुत ज़रूरत थी। इसलिए इट वेंट टू आस्क द कैक्टस इफ़ इट कुड हैव सम वाटर, कि भाई कैक्टस क्या तुम्हारे पास कुछ पानी है। तो काइंड कैक्टस, जो बड़ा दयालु था कैक्टस, एग्रीड, उसने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है हमारे पास है। एंड दे बोथ गो थ्रू समर एज फ्रेंड्स, और गर्मी भर ये दोनों दोस्त रहे। उसने गुलाब से कहा होगा कि तुम भी अपने कांटे चुभा के ले लो भाई पानी, थोड़ा पी लो। ठीक है, तो अब आ जाओ भरना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ कि गर्मी में गार्डन में सूखा पड़ गया, कुआं सूख गया, तो गुलाब धीरे धीरे मुरझाने लगा। तो डैश टू आर, तो मुरझाने लगा। पास्ट की कहानी है ना, पूरी की पूरी देखो वाज है, पूरी कहानी पास्ट में, ये देखो वाज, पूरी कहानी ही पास्ट में है। तो क्या करोगे, तो बिगिन की सेकेंड फॉर्म लगाओगे, तो क्या होगी सेकेंड फॉर्म, ये बिगेन हो जाएगी सेकेंड फॉर्म 3 वाली। ठीक है, बिगन थर्ड फॉर्म हो जाएगी, बिगिनिंग यहाँ लगेगा नहीं, बिगिन फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। तो पास्ट में क्या आएगा, बिगेन आएगा, तो थर्ड वाला ऑप्शन हुआ। अब आ जाओ, आपके सेकेंड फिलर की बारी है। सेकेंड फिलर में क्या कह रहे हैं, देखो स्पैरो ने क्या किया, उसमें अपने गड़ा दिए, क्या चोंच गड़ा दिया। तो क्या करेगी वो, चोंच गड़ाने का मतलब क्या हुआ, डिप करेगी। ठीक है ना, क्या देखा, सा द रोज, सा लग गया, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सा स्पैरो डिप, डिम करेगी। चोंच डिम नहीं किया जाता, ना तो डिन किया जाएगा ना तो डिस किया जाएगा। क्या किया है, चोंच उसने डिप किया, किसमें, कैक्टस में जो वाटर था उसके लिए डिप किया। ठीक है, तो ये हो गया। अब थर्ड फिलर के लिए आ जाओ, देखो तीसरे फिलर में क्या लगाना है, ये लिखा है कि गुलाब को अपने ऊपर क्या महसूस हुई। जाहिर सी बात है, शर्मिंदगी महसूस होगी ना, कौन इतना बढ़िया काम किए थे, तो गुलाब को शर्मिंदगी महसूस होती है। तो फील क्या, फील एम्बैरेस, एम्बैरेस नहीं, अगर ये एम्बैरेस्ड होता तो लग सकता था। ठीक है ना, फेल्ट के बाद थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी, ये नहीं लगेगा। अशेम्ड हो सकता है, बिल्कुल यही हो सकता है। डिसग्रेस्ड, किसी ने इनका अपमान किया थोड़े है, ये खुद ही अपने आप को शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। ठीक है, और ह्यूमिलिएटेड, ह्यूमिलिएटेड क्यों, ये दूसरे का तो होता है ना, दूसरा कोई इनका अपमान करता तब तो इनको खुद से महसूस हुआ, तो ह्यूमिलिएटेड भी नहीं होगा, आपका यही होगा सेकंड वाला, अशेम्ड। इनको अपने ऊपर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि हम बड़े सुंदर थे और हमेशा हमने कांटे का मजाक उड़ाया, और आज देखो उसी से पानी मांगने जाना पड़ रहा है। ठीक है, होता है, कभी गाड़ी नाव पे, कभी नाव गाड़ी पे। चलो, बट डैश इट वाज इन नीड, बट लेकिन, अब चूंकि इस समय इनको पानी की ज़रूरत थी, तो यहाँ चूंकि बिकॉज का सेंस आ रहा है ना, तो ये लगा बिकॉज, क्योंकि इनको पानी की इस समय ज़रूरत थी, तो इन नीड ऑफ लगता है आगे। ठीक है, क्या लगेगा, इन नीड ऑफ। अगला वाला जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑफ का ऑप्शन होगा, तो ये ले लो, इन नीड ऑफ लगेगा, ये वाला ऑफ नहीं लगेगा। फॉर और नीड के साथ फॉर नहीं लगता, नीड के बाद ऑफ लगता है। ठीक है, तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चंस, और आज था हमारा सेट नंबर 9। तो 25 क्वेश्चंस के 9 सेट में आपको रोज़ रोज़ गुणा करके बताता हूँ कितने हो गए। 225 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोग बेहतर कर रहे होंगे और आगे एग्ज़ाम में बेहतर करेंगे, और इसी साल आप लोग मुझे लड्डू खिलाएंगे। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। ठीक है, तो वीडियो देखते रहिए और अपने सुझाव मुझे देते रहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।